नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह। आप देख रहे हैं खबर आसपास। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, झंझारपुर लोकसभा चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। एक के बाद एक बड़े चेहरों का झंझारपुर लोकसभा में आना निश्चित रूप से झंझारपुर लोकसभा के चुनावी पारे को बढ़ा रहा है। इसी क्रम में आज झंझारपुर के रक्तमाला चौक पर महागठबंधन वीआईपी उम्मीदवार सुमन महासेठ के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन वीआईपी पार्टी प्रमुख श्री मुकेश सहनी के द्वारा किया गया। मौके पर महागठबंधन के सैकड़ों कार्यकर्ता ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी व महागठबंधन झंझारपुर लोकसभा उम्मीदवार सुमन महासेठ का स्वागत मिथिला की शान पाग व दोपटा से किया गया। मौके पर श्री मुकेश सहनी ने प्रेस का संबोधन भी किया। देखें उन्होंने क्या कहा। खून पसीना बहा के बलिदान देकर देश को आज़ादी दिलाई और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बना लोकतंत्र, जिसमें हर गरीब, हर पिछड़ा, हर दलित, हर वर्ग के लोग सर उठा के जी सके, ऐसा संविधान मिला है। आज कहीं ना कहीं ये संविधान खतरे में है, क्योंकि संविधान के अनुकूल काम नहीं हो रहा है। देश में सरकार जो बनता है देश के जनता की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, और जनता मालिक होता है। वो देखते हैं कि देश की ज़रूरत पूरा हुआ कि नहीं हुआ, उसी पे निर्णय लेता है। हर 5 साल में 2 बार चुनाव होता है, एक बार विधायक बनाने के लिए, एक बार सांसद बनाने के लिए। और विधायक का काम है मुख्यमंत्री बनाना, और सांसद का काम है देश का प्रधानमंत्री बनाना। और ये इसलिए क्योंकि देश का विकास हो, और जब विकास अगर नहीं होता तो जनता के पास पूरा अधिकार होता है कि 5 साल में उस सरकार को बदल देने का। तो जनता ने एक बार मौका दिया मोदी जी को, दूसरी बार भी मौका दे दिए कि एक बार और देख लेते हैं, लेकिन तीसरी बार जनता भी, कोई भी नहीं चाहता है कि अभी हम परेशान रहे। जो मोदी जी जो वादा किए हैं, हम सिर्फ चाहते हैं कि वही काम करें, जो क्या किए नहीं किए वो बताएं। कि मोदी जी 2 करोड़ युवा को हर साल नौकरी देने की बात हुआ, वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ है। किसान के आय दोगुना करना था, वो हुआ कि नहीं हुआ है। हमारे किसान का आय दुगुना हुआ कि नहीं हुआ। हमारे लोगों को रोजगार मिला कि नहीं मिला। काला धन विदेश से आया कि नहीं आया। हर गरीब का पक्का मकान बना कि नहीं बना। तो ये सवाल है, हम लोग एज ए विपक्ष के नाते हम उठा रहे हैं। सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि आपने जो वादा किया आप वो उसको पूरा नहीं किए हैं। हम कोई मोदी जी का दुश्मन नहीं है, देश के प्रधानमंत्री मेरा भी है, हम भी देश के प्रधानमंत्री को सम्मान करते हैं। लेकिन मेरा भी एक फर्ज बनता है कि गरीब जनता, पिछड़ा, सभी लोगों के हक अधिकार की हम बात करते हैं, लड़ाई की बात करते हैं। तो हम तो सरकार को आईना दिखाएंगे ही कि आपने ये नहीं किया है। हमारे बिहार से 40 में से 39 सीट जीतने के बावजूद भी हमारे बिहार में एक भी फैक्ट्री मोदी जी नहीं लगवा रहे हैं। आज भी हमारा बिहार के युवा जो है लेबर बन के दूसरे राज्य में जा रहे हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हम लोग कर रहे हैं। देश में बनी हुई सरकार गिर जाना, विधायक को खरीद लेना, 2 मुख्यमंत्री को जेल में बंद कर देना, तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये इसको राजतंत्र कहते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ लोकतंत्र बहाल हो, राजतंत्र बहाल ना हो। राजतंत्र बहाल होगा तो जो बड़े बड़े उद्योगपति है, अडानी अंबानी है, वो पूरा भारत को कब्जा कर लेगा, हर लोकसभा को खरीद लेगा, जीत लेगा, और हर कैंडिडेट को खरीद लेगा और देश में अपना प्रधानमंत्री बना लेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र रहे, हमारा संविधान जिंदा रहे, और देश में जो ज़रूरत है वो पूरा हो। लेकिन आज का प्रेजेंट में सरकार में देखिएगा, जो सरकार का काम नहीं है वो कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, बताइए, एक राजनेता का ये काम है? एक राजनेता का काम ये नहीं है। राजनेता काम है गरीब बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल की बात करें, हमारे देश में गरीब लोगों को इलाज करने के लिए हॉस्पिटल की बात करें, लोग बेरोजगार है उसके लिए नौकरी कैसे हो, विदेशी फंड कैसे आए, विदेश में हमारे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फैक्ट्री लगाए, कैसे उत्पाद ज़्यादा बढ़े, उसके लिए बात करना है। तो ये सब बात नहीं करके मुकेश सहनी क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उस पर ज़्यादा चर्चा हो रहा है। तो ये सही नहीं है। उसी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अपना कुर्सी से चिटक के बैठे हुए हैं, अपना पावर के लिए इधर से उधर कर रहे हैं। और जब इधर से उधर करते हैं तो सरकार स्थिर नहीं रहता, और सरकार स्थिर नहीं होता तो कोई अच्छा काम नहीं कर पाते। उनके 10 साल से एनडीए का यहाँ पे ऑलरेडी सांसद हैं,
आप देख ही रहे कि किस तरीके से विकास हुआ, जनता किस तरीके से परेशान है। आज एनडीए के जो प्रत्याशी है उनको कोई जनता एक भी लाइक नहीं करने के लिए तैयार है। लोगों के बीच में जनता के बीच में पहुंचते नहीं, कैंडिडेट महोदय जो सांसद हैं पहुंचते नहीं है। जब उनसे सवाल करते हैं तो कहते हैं कि हम गांव में जब जाते हैं तो गांव के लोग भैंस चराने के लिए चले जाते हैं। आप बताइए कि क्षेत्र में 20 लाख जो जनता है वो क्या सब भैंसे चरा रहा है? अबे आप बोलिए कि हम किसी काम में बिजी थे, हम आपके पास नहीं आए, हमको माफ कीजिए, दूसरी बार हमको फिर से मौका दीजिए। आप अपना गलती जनता के ऊपर डाल दे रहे हैं कि कह रहे हैं कि भाई हम जाते हैं और लोग चला जाता है भैंस चराने के लिए। तो ये प्रत्याशी का हाल है। अब मोदी जी के नाम पे जीतना चाह रहे हैं। अरे भाई मोदी जी के नाम पे आपका जो दायित्व है वो आप काम कीजिए ना, अपने क्षेत्र के जनता के लिए काम कीजिए। मोदी जी तो खुद जो वादा किए वो पूरा नहीं कर रहे, उसके लिए हम लोग टारगेट कर रहे हैं। बट आपके पास जो फंड आता है, जो आपके क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर से लेके सारे समस्या को देखना है, हॉस्पिटल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो आपका कर्तव्य वो आप कुछ कीजिए। आप सब मोदी जी के ही चक्कर में रहिएगा तो मोदी जी एक आदमी अकेला कितना करेंगे? तो ये सारे समस्या है, इसके लेके हम लोगों ने इंडिया गठबंधन मजबूती से पूरे प्रदेश में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, देश में लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है जिस तरीके से हमने यहाँ पे सुमन कुमार महासेठ जी को हमने टिकट दिया है वो मजबूती से यहाँ पे फाइट दे रहे हैं। ये तो हमने एक जीत तो हमने हासिल कर लिया। कल से हम जब आए हैं जनता के बीच में घूमे हैं तो हमको एक बहुत खुशी मिला है कि सभी ने हमको, सभी जाति वर्ग सभी धर्म के लोगों ने हमको एक चीज़ का धन्यवाद दिया कि आपने कैंडिडेट बहुत अच्छा आपने चुना है। और हमको एक जीत तो हमको हासिल हो गया है और दूसरा जीत भी निश्चित तौर पे हमको मालूम है जनता यहाँ के समझदार हैं और हमको लगता है सही निर्णय लेंगे। जनता को हम मालिक समझते हैं, जनता जो भी निर्णय लेंगे हम उनको धन आशीर्वाद समझ के प्राप्त करेंगे। और हमको पूरा भरोसा है कि हमारा प्रत्याशी सुमन महासेठ है, चुनाव जीतेंगे और वीआईपी पार्टी को मजबूत करेंगे। हमारी पार्टी नहीं है, हमने अच्छे उम्मीदवार को यहाँ पर जिताया है, ये जीतेंगे तो पार्टी बड़ा होगा, हमारे लोग आगे बढ़ेंगे, हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। ये सब चीज़ को लेकर हम लोग काम करेंगे। 2024 लोकसभा से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप लगातार देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मित्र।